चलते हैं आगा की खिदमत में। और आज जिस शख्सियत का हम इंशाल्लाह आगा से तारुफ सुनेंगे और उनकी तसनीफ़ात और उनकी खिदमत का तारुफ इंशाल्लाह सुनेंगे, वो आगा बयान फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम किबला। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह किबला खैरियत से हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। किबला, आज जिन शख्सियत का आप तारुफ करवा रहे हैं वो हैं अल्लामा गुलाम हुसैन नजफ़ी शहीद। हम एक तालिब इल्म की हैसियत से और आवाम जो है वो इनके नाम से ज़्यादा नहीं जानती, और किताबों में फ़कत एक किताब जो जागिर फ़दक है, इसका भी थोड़ा सा मुख्तसरन हम इल्म है। इसके अलावा हमें इनकी खिदमत का, इनकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आई, उसके बावजूद भी इन्होंने दीन की खिदमत की, मकतब अहले बैत की खिदमत की। इस हवाले से हमारी आवाम जो है वो आशना नहीं है, शायद हमने पहुँचाया नहीं और हमने खुद भी जुस्तजू नहीं की, हम भी इसमें कोताही का शिकार हुए। लेकिन अब चाहते हैं कि इस्तिफ़ादा किया जाए और ऐसे उलमा की खिदमत से आगाही हासिल की जाए। क्योंकि सबसे पहले तो आगा की थोड़ी सी जो शख्सियत है इसके हवाले से तारुफ बयान कीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह इनकी तसनीफ़ात की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, निअमल मौला व निअमन नसीर। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने ये सिलसिला उलमा की खिदमत और उनके आसार और उनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर शुरू किया हुआ है, और हमें खिदमत का मौका दिया कि हमने जो है जो कुछ कर सकते हैं बुज़ुर्गों के बारे में पेश कर रहे हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। क़िबला शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में कि जो हालात दिन की उनकी दफ्तर ने छापे हैं या दूसरे जगह पे छपे हैं, आगा साहब के अपने हाथ से लिखे हुए हैं। हमने मुख्तसरन अपनी जो आगा की किताब छपी थी जागिर फ़दक, उसके मुकदमे में लिखे हैं। जिनकी का खुलासा जो है वो चंद लफ्ज़ों में जैसा आप फरमा रहे हैं कि मुख्तसर हो, तो मुख्तसर खुलासा ये है कि क़िबला साहब ने टोटल ज़िंदगी 65 साल की है। 65 साल की ज़िंदगी आगा की। 1970 में वापस आए हैं नजफ़ से पढ़ के। 1939 में विलादत है, 70 में पढ़ के वापस आए हैं। 31 साल जो है आगा साहब को टोटल पाकिस्तान का, मुंतज़र का, क्या नाम है, सरगोदा में जहाँ पे रहते थे वहाँ पर नजफ़ का टोटल तालीम आगा साहब की इतनी है। 31 साल पढ़ के वापस आ गए थे। 1970 में वापस आने के बाद सिंध का दौरा किया, चूँकि सालातन वो नवाब शाह के थे। तो सिंध का पूरा दौरा किया, सब कुछ करने के बाद फिर जामे मुंतज़र में उस्ताद के उन्वान से लग गए। तो वहाँ पर तदरीस भी करते थे, अदबियात, फ़िक़्ह, फलां। दकीकन 1975 के अंदर आगा साहब ने अपनी कलम से खुद लिखा कि मैंने 1975 से उलमाए मुखालिफ की उन किताबों का जवाब लिखना शुरू कर दिया कि जो हमारे मज़हब के खिलाफ लिखी गई। 1975 पहली किताब लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। और मुतवातिर अपनी वफ़ात तक, शहादत तक 2005, 1 अप्रैल 21 सफ़र को आगा की शहादत है। 75 से 2005 यानी 30 साल मुकम्मल कलम चलाया उन्होंने मकतब की खिदमत के लिए। 30 साल मुकम्मल कलम चलाया उन्होंने। और इसमें आगा साहब का फरमान है कि मैंने जब कलम हाथ में लिया है, एक मिसाल के मैं आगा साहब के पास थोड़ा सा इस्तेफादा किया था हमने जब मुंतज़र में थे, और जब आगा साहब को गोली लगी थी तो हम हॉस्पिटल में गए थे। तो आगा जुमला कहते थे कि ये बेचारे समझते हैं कि मुझे गोलियां मार मार के जो है खामोश कर देंगे। हम जब तक हमारे रगों में खून है, जिस्म में रूह है, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने मकतब का दिफा करना है, इन गोलियों से हम डरने वाले नहीं। और वो इस तरह ललकारती भी थे वो कि गोलियां मार के मुझे क्या करोगे। आपको याद होगा कि जब आगा ने सहमे मसमूम किताब लिखी थी तो 1980 में आगा साहब को ज़िंदान कर दिया गया था। अच्छा। जब ज़िंदान गए तो आगा साहब फरमाते कि मैं जब आज़ाद करते थे, इधर से मैं आज़ाद होता था, अभी आज़ादी का लेटर 2 मिनट होते थे, दूसरे जुर्म के साथ फिर दोबारा गिरफ्तार हो जाता था। 1980 में पहली दफ़ा बार गिरफ्तार हुए ना। अच्छा। बार गिरफ्तार रोका नहीं काम तो नहीं रोका। 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ। अच्छा। एक दफ़ा तो बच गए, लेकिन दूसरे बहुत शहीदों के क्या नाम है शदीद ज़ख्मी थे। कातलाना हमले के बाद जो आखिरी हमला था वो बहुत जहरीला हमला था जिसमें आगे की शहादत हुई है। आगा साहब फरमाते थे कि एक जुमला था, जब ज़िंदान में थे तो उस वक़्त के शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने जामिअतुल मुंतज़र के दीगर तालिब इल्म को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो आगा साहब सारे तालिब इल्म को दिलासा देते थे। अच्छा। जुमला क्या फरमाते थे, बेटे आप लोग परेशान ना हो, इफ्तिखार करें, खुश हों। किस बात के ऊपर खुश? बात इस बात के ऊपर कि जितने भी मुजरिम आए हुए नहीं ज़िंदान के अंदर, कुछ और है, कोई डकैत है, कोई कातिल है, कोई क्या है, हम फ़कत और फ़कत जुर्म यह है कि मोहब्बत अहले बैत की वजह से आए हुए हैं। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा जुर्म नहीं है। हमारा जुर्म मोहब्बत अहले बैत है, हमारा जुर्म वकालत अहले बैत है। इसके हम केस करें ना हमारे ऊपर, क्या कहते हैं, हमने कोई चोरी की है, हमने कोई डाका किया है, केस हमारे ऊपर यह है कि तुम लोग अहले बैत का दिफा क्यों करते हो। ये तो केस नहीं होगा। ये तो हमें अगर जुर्म है, इस जुर्म के ऊपर बार बार निदान भी होते रहेंगे और उसके ऊपर हमें इफ्तिखार भी होता रहेगा। ये चीज़ हमें नहीं डरा सकती। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है, जो तो कासिम सलमानी साहब शहीद फरमाते थे ना कि मुझे भी लोग डराते हैं, ये काम नहीं करो मार दिए जाओगे। तो उन्होंने कहा शहादत के पीछे तो हम घूम रहे हैं, जिसको तलाश करो उसी की आप धमकी देते हो, ये क्या होता है। तो शहीद बुजुर्ग ये फरमाते थे कि ये चीज़ें हमें डरा नहीं सकती, ये चीज़ें हमें काम से नहीं रोक सकती हैं। तो जिसका नतीजा क्या निकला ये आपके सामने पड़ा है। शहीद बुजुर्गवार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने 25-30 साल जो खिदमत की, अपने मुनाजरे भी किए हैं, मजलिसें भी पढ़ी हैं, बाहर खारिज में तबलीगात के लिए भी जाते थे। वो सारी मसरूफियत अपनी जगह पर, जामे मुंतज़र में उस्ताद थे, वो अपनी जगह पर, वफा के काम उनके अपनी जगह पर। उसके बावजूद आगा ने डट के 22 किताबें
डंकी की चोट पर मुखालिफिन के रद में लिखी है। अच्छा, 22 किताब 22 किताबें। उनमें से कुछ हमने हासिल की जो हमें मिल सकी हैं, उनका हम चाहते थे कि मसऊद तैयार करने दी। आपके सामने है, तकरीबन 9 जिल्द हम उस वक्त तक तैयार कर चुके हैं। मसऊद वकील आले मोहम्मद, वकील आले हक भी बनता है इनके लिए, लफ्ज़ वकील इस्तेमाल किया हक बनता है, ये वाकई वकील आले मोहम्मद है। यानी इनकी सारी दिन की वकालत में गुजरी है। बाद अफराद आगा साहब के ऊपर इतराज़ करते थे कि आपके कलम के अंदर तुंदी बहुत ज़्यादा है, सख्ती बहुत ज़्यादा है, आप इस किताब को नरम करें। तो कुछ वफद गया था आगा से मिलने के लिए, बुजुर्गान कहते कि आपकी जो कलम है बहुत सख्त है, आप इस कलम को थोड़ा सा नरम कर दें। तो आगा ने फिर मुखालिफिन की किताबों की इबारतें पढ़ाई थी। कहा कि मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप ये इबारतें पढ़ें, फिर मुझे कहें कि मैं क्या कहूँ। तो 2 ईरानी थे, कुछ अमीर लोग थे लाहौर के, वो सिफारशी तौर पे कहते कि ईरानी कहते आगा सबसे कहें कि कुछ नरम कलम को हल्का रखें। तो आगे जब इबारतें लिखी तो जुमला ये है कि वो उठ के चले गए। अच्छा, मैंने कहा ये आप इनको पढ़ के जवाब दे रहे हैं, हम तो ये पढ़ी नहीं जा रही हैं। सही, इन इतनी सख्त इबारतें अहले बैत की तौहीन के बारे में। मैंने कहा ये मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ फिर मेरा खून खोलता है, खून खोलता है कि क्या लिख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं अहले बैत के बारे में। मैं उनमें एक छोटी सी मिसाल दूँ, कराची के अंदर एक किताब लिखी गई शमाइल अली जी, उसके अंदर कितना जहर नहीं उगला उन लोगों ने अहले बैत के खिलाफ। मैं मिसाल दूँ, सैयद शुहदा के बारे में लिखता है खबीस कि हदीस तो ये पेश की जाती है कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, हदीस तो ये है कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, काम सारे दोस्तियों वाले हैं। ये जुमला, यानी इतनी हिम्मत और जुर्रत। उस शमाइल अली के बाद ये है कि हर घर में बच्चे की विलादत खुशी होती है, वाहिद अबू तालिब का घर है कि अली की विलादत जो है इस्लाम के लिए मुसीबत थी। अल्लाहु अकबर। ये बातें जब दिखते थे ना, ये बातें नकल कर रहे हैं, जब नकल करना भी बहुत सख्त हो जाता है। शेख फरमाते हैं इन इबारतों के बाद ये फिर उस आप लोग, हम कहते हैं ना कि भाई चलो हम जवाब नहीं दे रहे, तो आप उनके मुंह तो चुप करवाओ ना। नहीं, वो तो आपको शेखुल मशाइख भी हैं, वो मुहक्किक भी हैं, वो आलिम भी हैं, फिर उनकी तजलीली भी हो रही हैं। पर इस तरीके से अगर पेश आएंगे तो फिर आप लोग अहले बैत को किस तरीके से मानते हैं हमें नहीं पता है। फिर हम ये किताबें लिखेंगे। सही। फिर मेरे कलम के अंदर जब जवान आती है ना, तो जवानी के कलम फिर कलम खुद जवान हो जाता है। तो शीत की किताबों के अंदर शिकायत तो है, ज़रूर शिकायत है कि कलम निस्बत बे दीगर मुनादिर की किताबों से सख्त है, लेकिन शीत के जुमला के लातों के बहुत बातों से नहीं मानते ना, क्या करते हैं उनके साथ, क्या किया जाए। तो ये किताबें लिखते थे। मिसाल के तौर पर किबला साहब ने किताब लिखी है, इस किताब का उन्होंने दौर और बेदाफी इस बात हक के ज़हरा किताब मारूफ है, जागीर फदक। अब ये फदक के मौजू पर किताब है ये। अच्छा, ये जितनी किताबें पढ़ी है ना, ये सारी की सारी जवाबात है। आज खुद कोई इब्तदाई किताब नहीं लिखी, हमला नहीं है, दिफा है। महमूद अहमद अब्बासी ने किताब लिखी, दूसरे लोगों ने किताब लिखी, तो 4 जिल्दें फ़कत बनी उमैया के बारे में। अच्छा, 4 जिल्दें बनी उमैया के बारे में, बगावत बनी उमैया, खसैत बनी उमैया, बनी उमैया और बैंड बाजे, बगावत बनी उमैया, तो 4 जिल्दें फ़कत बनी उमैया के बारे में। किरदार यजीद, अब किरदार यजीद जब आगा ने किताब लिखी थी तो वो भी इधर पढ़ी, किरदार यजीद। सही। तो उसमें जुमला जो कहा था वो ये कहा था किरदार यजीद के बारे में। सही, आप बयान करें, मैं देख लेता हूँ इधर ही। किरदार यजीद, बनी उमैया और मावी खिलाफत बैंड बाजे तक। इसका थोड़ा सा सामने भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा। हाँ, जबरदस्त काम है। अच्छा, खिलाफत बैंड बाजे तक। सही। इस किताब के अंदर पहले तो साबित किया कि भाई आप लोग जब आप लिखेंगे खिलाफत मावी और यजीद खिलाफत साबित करेंगे, तो हम फिर किरदार यजीद भी साबित करेंगे। आप खिलाफत साबित कर रहे हैं, हम किरदार साबित कर रहे हैं कि ये किरदार का आदमी अगर खलीफा है तो आप लोग का खलीफा है, हम आपको किरदार दिखा रहे हैं। सही। तो किबला रशीद रिदवानुल्लाह ताला अलैह ने किरदार यजीद के अंदर 105 उलमा अहले सुन्नत के नसूस जिक्र किए हैं जो इस बात के कायल हैं कि ये इबारतें अगर ये किरदार अगर है ना यजीद काफिर है। सही। 105 105 इबारतों के साथ उलमा अहले सुन्नत के हवाले देकर इस किताब के अंदर शहीद बुजुर्गवार ने साबित किया है आप खिलाफत यजीद और मावी लिख रहे हैं, और ये उलमा के आप लोग आलिम हैं 1 2 3 4 5 6 8 नहीं 105 आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि यजीद इन किरदारों की वजह से काफिर है। तो काफिर को खलीफा किस तरीके क्या बनाना चाहते हैं आप लोग, अपने इस्लाम का क्यों खिलवाड़ा कर रहे हो। खुलासा इस किस्म की किताबें आगा साहब की हैं तो सख्त, लेकिन ये कि जैसे मैंने किया कि जब आगा के इबारतें पढ़ के दिखाते थे तो फिर हिम्मत याद करते थे कि वो जवाब लिखते थे। दूसरी तो बाद अफरात ये कहते थे इन किताबों के जवाब नहीं देने चाहिए। वो फिर एक आगा साहब की अपनी एक नज़र थी कि नहीं देने चाहिए कि नहीं, मतलब हम साकित इसलिए नहीं रह सकते हैं कि ये फितना ईजाद हो रहा है। और एक मैं यहाँ पर भी याद आ गया मुझे वाक़या, काजी मजहर हुसैन ने, करमदीन भाई के बेटे ने, एक 3 जिल्दी किताब लिखी है। अच्छा, फितना खवारिज के नाम से। फितना खवारिज 2 जिल्द उसकी अपनी, एक उसका ततिमा है। सही। तो उसके मुकदमे के अंदर गुफ्तगू के अंदर एक जुमला था कि भाई हमारे उलमा जो है रद्द रवाफिद के बजाय, इसके अंदर उसने लिखा है खुद इकरार कर रहा है, कौन, काजी मजहर हुसैन चकवाल वाले देवबंदी हैं, खुद इकरार कर रहे हैं कि सैयद
हमारे उलमा बजाय इसके कि रद्द रवाफिद रद्द शियत के ऊपर काम करते हैं, हमें अफसोस हो रहा है किस चीज़ का कि हमारे उलमा ने कलम हाथ में उठाया और रद्द अहल बैत पे शुरू हो गए हैं। अल्लाह अकबर। कौन इकरार कर रहा है? आप लोग का आलिम, काजी, देवबंदी कि वो कहते हैं हमारे उलमा गलत काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कर उसने कहा गलत कार कर रहे हैं, लेकिन अहल बैत की रद्द करना शुरू कर दी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। अब जब वो इकरार कर रहे हैं कि रद्द अहल बैत हो रहा है, तो रद्द अहल बैत करने वालों को जुर्रत किसने दी है? उन रद्द अहल बैत वालों को तजलील कौन कर रहा है? उन रद्द अहल बैत वालों को तशवीक कौन कर रहा है? महमूद अहमद अब्बासी जो खारजियत का बानी है, उसने जब किताब खिलाफत मावी और यदीद लिखी थी तो हिंदुस्तान से उसकी शुक्र अदा करने के लिए आया कि आपने क्या खिदमत कर दी इस्लाम की। अच्छा, तो जब आप लोग इन फितरों का तजलील करोगे, इनकी खुशनुदी हासिल करोगे, कहोगे कि इन्होंने अहल बैत को रद्द करके और मावी और यदीद की खिलाफत को साबित करके तारीख़ इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की, तो फिर इस जैसी शख्सियतें वकील आले मोहम्मद बनकर सामने आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही फिर वो दिफा करेंगे, फिर शिकवा न करेंगे, कलम रद्द कर। जब आप इमाम हुसैन के बारे में ये लिखेंगे कि हदीस तो ये जन्नत वाले हैं, लेकिन ये काम ये जुर्रत चाहिए इसके लिए। आप लोग अपनी ताबीरात के मुताबिक आप लोगों के ईमान खत्म हो चुके हैं, अहले बैत की दुश्मनी नवासिब की हद तक पहुंच गए हैं। तो शहीद बुजुर्गवार के सामने ऐसी किताबें थी, आप लोगों की किताबें बार बार छप रही होती थी, कोई जवाब नहीं देता था। एक जवाब न देने की वजह ये थी कि हमारे उलमा ने इतनी किताबें लिखी हैं, बार बार क्यों जवाब दें? मसलन आपके सामने पड़ा है मसनूए सिलसिला रुदूद शिया, ये 60 जिल्दें हैं, ये एक किताब का जवाब है, तोहफे नशरी की एक किताब का जवाब है। इसी तरह आयाते बैनात के जवाब, इसी तरीके से मुंतला कलाम है हैदर अली फैज़ाबादी के जवाब हमारे उलमा बहुत दे के चले गए। तो अक्सर उलमा ये कहते हैं यार इतना जवाब दे चुके फिर भी नहीं मानते, नहीं सुनते, तो जाए जानना है। दूसरे बाद में हम क्या ठेका ले रखा है? शीत फरमाते थे कि नहीं हम तहाजुम नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, इब्तिदा नहीं करेंगे, लेकिन दिफा डट के करेंगे, और जो फिर जिस ज़बान में जो समझते हैं उसी ज़बान में उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये सख्त इबारतें लिखते थे। सही। हम इस बात का हम कभी दिफा नहीं करेंगे कि शहीद की इबारतों के अंदर सख्ती नहीं है, सख्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कभी किसी को इजाज़त नहीं देने देंगे कि शहीद के ऊपर आप लोग इसलिए तोहमत लगाएं कि शहीद जो है उसको ढंग नहीं आता लिखने का, उसको वहदत करनी है। वो इन जैसे नासबियों को सामने रख के जवाब देते थे। खुद कहते थे कि मैं वहदत का दाई हूँ, तारीख का वफाक का सारे, लेकिन ये बात ये रखेंगे तो हम नहीं कबूल करेंगे। तो ये जागीर फदक है। फदक के मौजू पे जितनी किताबें लिखी थी सबकी फहरिस्त आगे दी है। अच्छा। इन किताबों को मैं रद्द कर रहा हूँ। ये किताब असलतन महमूद अहमद अब्बासी के खिलाफ है। ये भी उन्हीं की महमूद अहमद अब्बासी और जो तारीफ कुरान के ऊपर जो लिखा गया कि कुरान शियों का कुरान के ऊपर ईमान नहीं है, फलानी है, सारी फहरिस्त आगे दी कि किस किसने हमारे ऊपर ये तोहमतें लगाई हैं और किस किसने कुरान के बारे में शियों लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई ये शिया कुरान को नहीं मानते हैं, शिया कुरान जो है वो इमाम गैब लेके चले गए, फलां जो तोहमतें हैं। उसके मुकाबले में सब किताबों का नाम लेके जवाब दिया कि ये अज़मत कुरान और नस्ख़ खिलाफत, ये किताब जो है मारकतुल आरा किताब है। और ये किताब सबब बनी थी कि आगा साहब को ज़ियाउल हक़ के ज़माने में जिंदान कर दिया गया था 1980 के अंदर। सैम मसमूम फ़ी जवाब निकाह अक़द उम्मे कुलसूम की जो एक तारीख़ इस्लाम का मारकतुल आरा मसला है कि हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जो है खलीफा सानी से हुआ था। तो आगा ने उसका फिर जवाब दिया है। जो वो ज़बान समझ रहे थे ना, उस ज़बान में जब जवाब दिया तो उनको जवाब देना तो भूल गए, बर्दाश्त नहीं हो, फिर सीधा जिंदान कर दिया। तो आगा ने कहा जिंदान से हम नहीं डरते हैं। तो ये किताब सबब बनी थी और इसी किस्म की किताबें आगा की शहादत का भी सबब बनी है। ये उसी का हिस्सा है जिसको हमने जदीद छापा है। ये बड़े सगीर का मारकतुल आरा मसला है, कौल मकबूल फ़ी इस्बात वहदत बिन्त रसूल कि जो कहते बात कहते हैं 4 बेटियां बात कहते हैं, एक बेटी दागा सामने किताब का नाम क्या लिखा है? कौल मकबूल फ़ी इस्बात वहदत बिन्त रसूल के बिन्त रसूल एक ही बेटी है, 4 नहीं है। बाकी की दास्तान के आप लोगों की रिवायत उनका जवाब के सारे चीज़ इसके अंदर जिन जिन लोगों ने 4 बेटी लिखी थी, जिन जिन्होंने बैसी की थी, उनको नकल कॉल करके सारा का सारा ने नकली कॉल को रद्द किया और जवाब दिया और इस बात की अपनी जगह पर। कुछ किताबें फ़िकी मुबैस से मतुल के हैं कि फ़िक़्ह जाफ़री ये है और फलां जाफ़री ये, उनके जवाब में आगे ने 3 किताबें लिखी हैं। बैस कहती है कि शियों की फ़िक़्ह जो है वो काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल एक इनहराफी फ़िक़्ह है। और एक किताब छपी थी जिसके अंदर फतवा आया था कि शिया काफ़िर है। अच्छा, शिया काफ़िर है। तो उस फतवे का जवाब दिया था, क्योंकि फतवा छपा था। तो किताब का नाम लिखा था क्या नासबी मुसलमान है। अच्छा, क्या नासबी मुसलमान है। और इसके अंदर आगा साहब ने एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा है। वो जुमला क्या था? जुमला है कि इस्लाम के सारे फ़िरक़ों का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है सैयद कि जो मुफ्ती होगा ना वो मुसलमान होगा। सही। सारे इस्लाम के जितने भी फ़िरक़े हैं सबका इत्तेफाक है, सबके इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि मुफ्ती मुसलमान हो, फतवा देने वाला मुसलमान होना चाहिए। शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने मुकदमे बांध की बहस ये की है कि आप लोग सारे इस बात को कहते हो कि मुफ्ती मुसलमान होना चाहिए, शिया काफिर है, ये आप लोगों का फतवा है। ये इस फतवे को रखो अपनी जगह पर। सही। आगा ने फ़हरिस्त दी, हनफी उन मालिकियों की निगाह में काफर, मालिकी हम्बलियों की निगाह में काफर, हम्बली शाफियों की निगाह में काफर, वो उनके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, इनके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं। इतनी इबारतें नोट की है ना। आगे साहब ने जुमला ये कहा कि पहले तुम लोग फैसला करो, तुम में से मुसलमान को बाद में शियों को काफिर को। ये लुब्बे लुबाब थी, जबरदस्त।
मुफ्ती बाकी मुसलमान होने चाहिए। पहले तुम लोग फैसला तो कर लो तुम्हें मुसलमान है कौन। तुम सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हो, तो उससे एक दूसरे को काफिर कह रहे हो, शिया भी काफिर हो गए, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर शियों को काफिर साबित कर रहे हैं तो पहले अपने आप का इस्लाम साबित करो, पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो, फिर शियों को काफिर कहते रहना। तो आगा साहब की जितनी भी ये किताबें हैं, हर किताब आगा साहब की किसी के रद में है। ये बर सगीर के अंदर ये जो मिसाल मातम के ऊपर बहसे हैं, उनके जवाब वजू जवाब साहब करम निकाह मुत्ता के बारे में आगा साहब ने जो बहस की है वो जबरदस्त बहस है कि भाई इन इल्मी बहसों को छोड़ो, हम तो इन बहसों हल ही नहीं करो, इनको छोड़ दो। लो साहबा की दास्तानें लेकर आओ कि जो कहते थे हम करते हैं, फलां साहब मुत्ता की पैदावार फलां साहब मुत्ता ने किया, तो इसमें क्या मुश्किल आप लोगों की। अगर ये सारे आप लोग ये कह रहे हो कि भाई ये खराबकारी है, मुंह काला करना है, तो आपके साहबा सारे कर चुके हैं, तो फिर जिंदाबाद साहबा के नारे भी नहीं लगो ना, साहब अजमत साहबा की तारीख भी नहीं चलाओ ना। तो आगा साहब ने इस किताब के अंदर साबित ये किया है कि जवाद निकाह और सहाबा कराम, सहाबा कराम ने फरमाया भी है, ये जायज़ है, सहाबा कराम ने करके दिखाया भी है। तो अगर कुछ फतवा लगाने से पहले सहाबा पे लगा लो, फिर शियों के ऊपर भी लगा लो। और ये हुई थी किताब का पहला जवाब है, बगावत बनी उमैया। और एक किताब की खसाइल माविया, पता नहीं वो बनी उमैया के बारे में सबसे 4 जिल्दों में से जो किताब है वो एक किताब है बगावत बनी उमैया के, बनी उमैया ने इस्लाम के खिलाफ क्या क्या बगावतें की। इसके अंदर उलमा शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को वादे करने के लिए हवाला शिया किताबों को नहीं देते हैं, सुन्नी किताबों का हवाला देते हैं। इबारत अहले सुन्नत की लेकर आते हैं और बताते हैं कि बनी उमैया की जो बगावतें हैं वो हम नहीं बता रहे आप लोगों को, आपके उलमा ने लिखा है कि ये इस्लाम से बगावत है बनी उमैया की। माविया की जो खसैल पेश की है वो तो माशाल्लाह फिर उन्होंने अपनी किताब के अंदर 480 सफ़े की किताब है, और खसैल माविया जो इसका पीली जिल्द है। तो शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने 22 किताबें, जिस वक्त हम आपके सामने 9 पढ़ी हैं, 22 किताबें रद्द अहले सुन्नत पे दिए हैं कि जो फ़कत और फ़कत जवाबात हैं, हमला किसी किताब के ऊपर दिफा किया है। बहुत शुक्रिया किबला। हमारे नाज़रीन देख भी रहे हैं कि यहाँ पर दीगर कुतुब का आगा ने इशारा भी किया था। इंशाल्लाह अगली एक साथ में आगा को मज़ीद अहमद देंगे और इन कुतुब का तारुफ भी और उलमा का तारुफ भी और इनकी खिदमत का तारुफ इंशाल्लाह आपके लिए पेश करेंगे। आगा बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपकी ज़हमत है। अब उम्मीद है कि नीचे हमारे कमेंट्स भी आएंगे और मोमिन पूछेंगे कि ये किताबें पाकिस्तान में दस्तयाब क्यों नहीं है, इसका क्या कह सकते हैं। ये छपती हमारी किताबें बहुत महदूद तादाद के अंदर है, और सीधी सी बात अगर बिल्कुल वादे करके पूछनी है कि जो हम खुल के जवाब दें, तो इन किताबों की चूँकि पाकिस्तान में बैंड है तो हम ना छाप सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना कहीं फरोश कर सकते हैं, तो पाकिस्तान जाती नहीं है। अच्छा। ये हिंदुस्तान में ही महदूद रह जाती हैं या फिर इधर मंगाई ली जाती हैं, वरना पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर आगा की किताबें बैंड हैं। और हम भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के कानून की खिलाफवर्जी करे और उनको अपनी बैंड शुदा किताबों को दोबारा तहवीज़ दी, हम भी नहीं चाहते। तो इसलिए नाज़रीन से मादरत भी चाहेंगे। तो इनकी PDF वगैरह PDF मिल सकती है। हाँ, ये मौससे की जो वेबसाइट है वहाँ पर इन सब की PDF दस्तयाब है? सबकी नहीं दस्तयाब नहीं है। रस्मी तौर पे जो हम किताब छपी फ़कत अभी तक जागीर फ़दक छपी है, ये हमने फ़कत एक नुस्खा तैयार किया जो हमारे अपनी किताब खाने में पड़ा है, इसको PDF भी तैयार करके हमने नहीं डाली है।